मलिया, मलिया, महनाज, क्या हुआ है? जल्दी आ। अम्मी, अम्मी, बेटा, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, बोलिए देखो अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, क्या हुआ है अम्मी को? अम्मी, मुझे नहीं पता। क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ है? जवाब दे। जाओ जाओ जाके पानी लेके आओ फायजा। क्या हुआ है अम्मी? आप ही अम्मी दे देखे ना क्या हुआ है? फायजा पानी लेकर आओ। अम्मी प्लीज संभाले खुद को, आप ही ये लेके ना। पानी पी अम्मी, पानी पी। दो मैं पिलाती। हुआ क्या है अम्मी को? कोई मुझे बताएगा कुछ? इन्होंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इनको वीकनेस हो रही है। क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? हाँ, क्या मिलेगा ये सब कुछ करके आपको? कल से मैं इनको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। नहीं समझ आ रही इनको। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लोगों की बातें सुन ली है बस। कौन सी बात? बताओ मुझे बताओ, कौन से पैसों की बातें कर रहा था वो? बताओ मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मिला, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बात तो मैं तुम्हारी सुन चुकी हूँ ना, आधी भी पता चल जाएगी, इसलिए बेहतर है तो मुझे बता दो। ठीक है मैं आपको सारी बात बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप उन बातों को दिल पे नहीं लेंगे, आप मुझसे वादा करें। मेरी फिक्र छोड़ो, बस ये बताओ कि हमारी बदबख्ती ने इस दफा कौन सी क़यामत तोड़ी है? अम्मी संभाले खुद को। मत कर अपने साथ ऐसा। अम्मी प्लीज परेशान ना हो, वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज अम्मी सब हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो प्लीज। अम्मी सब हो जाएगा, हम आपकी बेटियां हैं, हम सब संभाल लेंगे। अभी आप लेट हैं अम्मी, प्लीज संभाले खुद। अम्मी बस। नियाज ने कब आने का कहा है? परसों अम्मी, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं उसे खुद डील कर लूंगी। नहीं बेटा, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, उसे साफ साफ कह दो, जिसने पैसे लिए थे जब वो ही नहीं रहा तो हम कहां से देंगे? हम तो खुद रोड पर आ गए। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, वो शक्ल से कोई शरीफ इंसान नहीं लग रहा था कि जिसे हमारी तकलीफ देख के तकलीफ हो। हमें उससे बात करनी होगी, वरना वो पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बना देगा। अब्बू की बनाई हुई सालों की इज्जत 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तमाशा तो हमारा बनना ही है आखिर। इस शादी के लिए तुम्हारे अब्बू ने जिन जिन लोगों से कर्जा लिया था ना, वो सब आकर यहाँ पे हमारा तमाशा बनाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। कितना समझाती थी मैं तुम्हारे अब्बू को कि नरगिस आपा की हर बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी। अब देख ले, जिन बेटियों को वो खुशियां देना चाहते थे उनको किन हाल में पहुंचा दिया। अम्मी प्लीज ऐसा तो मत कहें, अब्बू की नीयत तो अच्छी थी ना। आज अगर वो हमारे पास होते तो वो हमें संभाल लेते, लेकिन अब जब वो ही नहीं रहे तो क्या शिकवा, क्या शिकायत। अभी आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? सब चीजों की जड़ में ही हूँ। मेरी वजह से अब्बू ने पैसे लिए और खुद को मुसीबत में डाल दिया।
और आज वो हमारे बीच नहीं रहे हो, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। आप ही आप क्या फजूल बातें कर रही हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था और जो हो के ही रहना था। भाई मरिया, मान लो मेरी बात कि मैं मनहूस हूँ। पहले अपने बाप को खा गई मैं, इसलिए मुझे कोई खुशी नसीब नहीं होती। क्या हो गया आप ही? प्लीज खुद को संभालें और बात बात पे रोना बंद करें, मजबूत बने। हमारे अब्बू नहीं है अब हमें संभालने के लिए। हमें इस माशरे से खुद लड़ना है। नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह मजबूत, नहीं होता मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त। मजबूत नहीं है तो मजबूत बनना पड़ेगा आप ही, वरना हमारी माँ को कौन संभालेगा जो अब्बू के साथ आधी मर चुकी है। प्लीज आप लोग परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे दिन अगर नहीं रहे तो बुरे दिन भी जल्दी बदल जाएंगे। दिन तो बदल जाएंगे बेटा, लेकिन मुश्ताक अब कभी वापस नहीं आएंगे। या अल्लाह, मुश्ताक क्या गए, वो अपने साथ इस घर की सारी हंसी सारी खुशी अपने साथ लेंगे। अम्मी संभाले खुद को, प्लीज। आप बीमार पड़ जाएंगी, प्लीज। बस बस अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। कैसी हो मनहास? आज कैसे याद किया? वरना मुझे तो लगा था कि अब्बू जी के साथ साथ आपने मेरी मोहब्बत भी उन्हीं की कब्र में दफना दी। कि कैसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रही हो तुम? अच्छा, उसका क्या जो आपने मेरा मान, दीन, यकीन सब कुछ तोड़ के रख दिया। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आप बताएं, क्या बात करनी थी? मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो आज है, आज भी मेरा घर वही मौजूद है, वही जहां से मेरे अब्बू का जनाजा उठाया था आपने, और उसके बाद कभी पलटकर झांका तक नहीं। मैं तुमसे कहीं बाहर मिलना चाहता हूँ। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ये मुमकिन नहीं है। जो भी बात करनी है यही होगी, इसी घर में, और बाकी आपकी मर्जी। महनाज, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? पहले तो ये तकल्लुफ, ये फॉर्मेलिटीज हमारे दरमियान नहीं थी। आप मेरे अंदाज और गुफ्तगू की तो बात रहने ही दीजिए। ये बताएं कि आप आ रहे हैं कि नहीं? मुझ में आंटी मलीहा और फायजा का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, हैरत है कि आप अपना आप आईने में कैसे सामना कर लेते हैं। वरना कहते हैं कि इंसान का ज़मीर उसकी आंखों के जरिए बात करता है। खैर, मैंने अपना फैसला सुना दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी। मैं रखती हूँ फोन।
बारिश का कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए। मुश्ताक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था बेटा, बहुत नरमिजाज, यारों का यार, किसी से ऊंचे लहजे में बात तक नहीं करता था। हाय हाय मेरा हीरा जैसा आदमी कैसे झटपट मिट्टी में मिल गया। बेटा ये गवर्नमेंट की तरफ से परफॉर्मा है, इसमें जो मालूमात उन लोगों ने मांगी है वो सब तुम्हें देना पड़ेगी। दुकान की मिल्कियत की फोटोकॉपी, मुश्ताक, तुम्हारी माँ, तुम तीनों बहनों के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, बे फार्म की कॉपी, मुश्ताक के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, पुलिस की FIR की कॉपी, सब इसके साथ अटैच करना है। और इसके साथ साथ एक एफिडेविट भी बनेगा जिससे पता लगेगा कि तुम लोग मुश्ताक की जायज़ वारिस। इसके साथ साथ पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल की कॉपी भी मुंसलिक करके देनी है। पर अंकल इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ बेटा, एक दफ़ा काम पूरा कर लो तो हुकूमती इमदाद का जो चेक है वो मैं तुम्हें दिला दूंगा, और नई जो मार्केट बनेगी उसमें मुश्ताक की दुकान का कब्जा भी दिलवा दूंगा। पैसों की जरूरत हमें आज है और हुकूमत कल पे टाल रही है। बेटा हुकूमती काम ऐसे ही होते हैं, बड़ी भाग दौड़ करना पड़ती है इन कामों में। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वो आपको बताना था, कल नियाज अंकल आए थे। हाँ, मुझसे ही एड्रेस लिया था उसने, कह रहा था कि ताज़ियत के लिए जाना चाहता है। वो ताज़ियत करने नहीं आए थे। फिर मैं माजरत चाहता हूँ कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं पहले आ नहीं सका, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम समझ सकते हैं। आंटी की तबीयत कैसी है अब? क्या बताऊं आपको जमाल भाई, अम्मी तो टूट के रह गई हैं, बस हम लोगों के लिए खुद को संभाल रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन आप लोगों को बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अपने साथ साथ आंटी को भी संभालना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं जमाल भाई, लेकिन अब्बू की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हम लोगों में से तो किसी को भी अब्बू के बगैर रहने की आदत नहीं थी। आंटी उठी हुई हैं क्या? दवाई खिला के सुलाया उन्हें। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस। कोई बात नहीं जमाल भाई, इसी बहाने हम लोग भी पी लेंगे, वरना तो कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। मैं चाय बना के लाती हूँ। महनाज, कैसी हो तुम? यूं कहे कि ढीठ हूँ। अब्बू के चले जाने के बाद और आपके छोड़ जाने के बाद भी जिंदा। कोई भी इंसान जानबूझकर बेवफाई नहीं करता, हालात उसे मजबूर करते हैं ये कदम उठाने के लिए। तो आपके हालात तो मुझसे मिलने के बाद ही खराब हुए होंगे ना? कर लो तंज, तुमने भी जितना तंज करना है कर लो, हक बनता तुम्हारा। क्या बात है, शुक्र है छोड़ने से पहले कोई हक तो दिया। खैर, देकर आती हूँ मरिया कहाँ रह गई। नहीं महनाज, मैं निकलता हूँ, वो बहुत देर हो रही है। आंटी को मेरी तरफ से सलाम कहना।
हाँ, आप तो यहाँ अपनी अम्मी को बगैर बताए आए होंगे ना? वो आपका इंतज़ार कर रही होंगी, नहीं? आप जा सकते हैं। अम्मी क्या कर रही हैं? पड़ोस आंटी आई हुई हैं, उन्हीं से बातें कर रही हैं। चलो अच्छा है, उनका दिल बहल जाएगा थोड़ा, वैसे तो बीमार पड़ जाएंगी वो। हम भी क्या करें आप ही, चाह कर भी अम्मी से कुछ नहीं छुपा सकते। माँ है वो हमारी, अपनी औलादों के चेहरे पढ़ सकती हैं वो। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा खैर, आपकी जमाल भाई से कोई बात हुई? क्या बात होनी थी? नहीं, मेरा मतलब है कि वो यही कहने आए थे ना कि वो अम्मी को कब लेकर आ रहे हैं। भले तुम्हें सच में लगता है कि जमाल में इतनी हिम्मत है? तो उसे कुछ करना होता ना तो कब का कर चुका होता। तो फिर वो यहाँ आए क्यों थे? तमाशा देखने, ये देखने के इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम जिंदा है कि मर गए। क्या आप जमाल भाई को भूल पाएंगी? वो आपकी पहली मोहब्बत थी। भलिया जमाल ने कभी मुझे खुद को पूरी तरह से याद ही नहीं करने दिया कभी। शायद भूलने में भी मुश्किल नहीं होगी। और जमाल मेरी मोहब्बत नहीं थे, अब्बू की पसंद थे, इसलिए वो रिश्ता निभा रही थी। और एक और बात, आइंदा मैं इस घर में कभी जमाल का नाम ना सुनूं किसी के भी मुंह से। भैया वो घर के खर्चे के पैसे तो खत्म ही होते जा रहे, बस थोड़े से ही रह गए। तुम्हारे अब्बू के हॉस्पिटल का बिल जमा कराने के लिए हमने अपनी गाड़ी बेच दी थी। अब घर का खर्चा चलाने के लिए तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मलिया, तुम वो फर्नीचर बिकवा दो ना, अच्छा खासा महंगा है वो, कुछ तो अच्छे पैसे आ ही जाएंगे उसमें से। नहीं नहीं बेटा, अभी फर्नीचर बेचने की जरूरत नहीं है, रहने दो अभी। क्यों नहीं अम्मी? क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि मेरी शादी? बेटा, हो सकता है अल्लाह ताला नरगिस आपा के दिल में रहम डाल दे, उनका दिल बदल जाए। नहीं अम्मी जी, जिनके दिल पत्थर के बने होते हैं उनसे कोई उम्मीदें नहीं जोड़ी जा सकती। अलबत्ता उस पत्थर से सर जरूर फोड़ा जा सकता।
अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप हमारी मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करें। अब्बू की अचानक डेथ के सदमे से तो हम लोग अभी तक बाहर ही नहीं निकल सके, और आप हैं कि अम्मी, अम्मी, तुम्हारे अब्बू ना हमेशा मुझसे कहते थे कि जब तक मैं अपने दिल की सारी बातें तुम्हें ना बता दूं, जिसे को नहीं मिलता, तो फिर इस घर को गिरवी रखने की इतनी बड़ी बात छुपा कर कैसे सुकून से रहे तुम्हारे अब्बू? अम्मी, आप तो अच्छी तरह अब्बू को जानती थी ना। वो सारी परेशानियों को खुद ही फेस करते थे और हमें सिर्फ खुशियों का साझेदार रखते थे। वो परेशानियों की तो हवा भी नहीं लगने देते थे हमें। तुम्हारे अब्बू को ना मैं बेवफा कहूंगी, बेवफा। सारी जिंदगी वफा निभाने का वादा झूठा निकला। हमें खुशियों का आदी बना के दुखों में धकेल दिया। धोखेबाज निकले तुम्हारे अब्बू, धोखेबाज। बताए मुझे मुश्ताक, मैं तीन जवान बेटियों के साथ अकेले इन सारी मुश्किलों से कैसे लड़ूंगी? प्लीज अम्मी, संभालें खुद को, और प्लीज आप अब्बू को ऐसा तो मत कहें। जिंदगी मौत पे अगर उनका इख्तियार होता तो आज आप हंस रही होती, क्योंकि वो हम सबको हंसते हुए देखना चाहते थे। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। आपके ये आंसू अब्बू को तकलीफ दे रहे होंगे। प्लीज हिम्मत करें, हौसला करें। अब्बू के जाने के बाद एक आप ही तो मेरा सहारा है। प्लीज मेरी हिम्मत बने, मेरा हौसला बने अम्मी। प्लीज मत रोए। मैं सोच रही हूँ मैं जॉब कर लूँ। नहीं, अब्बू को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। फायजा, अब्बू का इंतकाल हो चुका है और हमें यह हकीकत मान लेनी चाहिए। ये हकीकत हमारे दिल पर अजाब बन गई है। फायजा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हमारे वसाइल खत्म हो गए हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। दुकान की जो आमदनी आती थी वो भी खत्म हो रही है। पैसे नहीं है हमारे पास। ये घर भी अब्बू जी ने कर्ज लेके बनाया है। अगर हम कर्जा अदा नहीं करेंगे तो ये छत भी हम लोगों से छीन ली जाएगी। और देखो, तुम्हारी पढ़ाई है, आप ही की शादी की जिम्मेदारियां हैं। कैसे होगा ये सब? मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैंने ये हसीन ख्वाब देखना छोड़ दे मलिया।
क्यों आपी? क्योंकि जिन ख्वाबों की ताबीर इतनी खौफनाक हो, वो ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए। अब्बू जी आपकी शादी का अरमान दिल में लिए चले गए। मैं कोशिश करूंगी उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूं। ऐसा लगता है आपकी बातों में अब्बू जी का लहजा आ गया। बिल्कुल वही बातें, वही लहजा, वही अज़्म। नहीं फायजा, ये अब्बू जी का दिया हुआ एतमाद और भरोसा है जो उनके जाने के बाद भी मेरे साथ है। ये सब तो अब्बू ने मुझे भी दिया था, लेकिन मुझे देखो किस तरह डर के किसी कोने में बैठ गई। मेरे अंदर तुम्हारे जितना हौसला नहीं है मलिया। फायजा सच कह रही है, तुम्हारे अंदर अब्बू का हौसला, अब्बू का लहजा, सब कुछ उतर है। अभी आपसे किसने कहा आपके अंदर हौसला नहीं है? जो सब कुछ आपने बर्दाश्त किया है उसको बर्दाश्त करने के लिए इंसान में बहुत ज्यादा हौसला होना चाहिए, और वो आप में है। लेकिन इस बात को तो नहीं झुटलाया जा सकता ना कि इस घर को तुमने अपने हौसले से किस तरह संभाला हुआ है। आप ही, मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अब्बू की तरह आप लोगों को हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखूं। मैं अब्बू तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं उन जैसी जरूर बनूंगी, और मैं आप लोगों का बहुत ख्याल रखूंगी। जो तुम पे पूरा यकीन है और फख्र भी। आज कॉलेज नहीं गई बेटा तुम? नहीं अम्मी, अब से कॉलेज नहीं जाऊंगी। फौजिया के घर पे जाऊंगी ट्यूशन पढ़ने। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम किसी और के घर जाओगे? नहीं, तुम्हारे अब्बू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम ऐसा करो, उसे कहो कि वो यहाँ आ जाए ना। मैंने कहा था उसे, पहले मैंने यही कहा था कि हमारे घर आ जाए, लेकिन उसके अब्बू को नहीं पसंद कि वो किसी के भी घर जाए। बेटा, किसी भी बाप को पसंद नहीं होता कि उसकी जवान बेटी गैरों के घर जाए। हमारी तो मजबूरी है ना अम्मी, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, बस कल से कॉलेज आना शुरू करो। अम्मी मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज? उस कॉलेज की अब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। पहले इतनी गाड़ी में जाती थी, अब बस और वैन के धक्के खाने पड़ेंगे। मैं अपनी दोस्तों को लंच शेयर करवाती थी, उनके लिए लंच खरीदती थी, और अब मेरे पास खुद पैसे नहीं होते लंच के लिए। थोड़े वक्त की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। और फिर तुम्हारी बहन तुम्हें पैसे देती है ना। अम्मी चंद हजार और चंद रुपयों में बहुत फर्क होता है, और कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। हमारे हालात अब बदल ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बस तुमको कॉलेज जाना नहीं छोड़ना। अच्छा अम्मी, अभी सो जाएं थोड़ी देर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। प्लीज अम्मी। क्या हुआ है? कुछ कहना चाह रहे हो? अम्मी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बात बहुत पुरानी हो चुकी।
आप भी भूल जाएं और उनके घर जाएं और हमारी शादी की तारीख फिक्स करें। बात सुनो, महनाज से अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, समझ गए? क्यों मुझे शर्मिंदा करने पे तुली हुई हैं आप? महनाज से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? हमारी जिद नहीं, आपकी जिद की वजह से कि वो लोग सलामी में हमें गाड़ी दें। अरे बात सुनो, बात जिद की नहीं है, इज्जत की है। मैंने तमाम मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दिया कि जमाल के ससुराल वाले उसे सलामी में कार दे रहे हैं। अब अगर कार ना मिली तो हमारी नाक तो कट जाएगी ना। अरे नहीं कटेगी नाक हमारी। लोग आएंगे, खाना खाएंगे और भूल जाएंगे। किसी को कुछ याद नहीं रहता। कुछ दिन के बाद किसी को ये भी नहीं याद होगा कि उन्होंने गाड़ी दी थी, जहाज दिया था या कुछ साइकिल दी थी। अम्मी, लोग भूल जाएंगे लेकिन मैं याद रखूंगी, समझ गए तुम? आपकी इज्जत से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं किसी अच्छी सी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी ना। और मेरे लिए महनाज से बेहतर लड़की नहीं है। तो महनाज वाली बात तो तुम अब भूल जाओ। अब अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो मुझे कबूल नहीं है। मतलब कि आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई एहसास नहीं है आपको मेरा? ऐसी बातों का मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं। महनाज और उसके घर वाले मेरे दिल से उतर चुके हैं। अब वो सोने की भी बनकर आ जाएंगे तो मुझे वो लड़की पसंद नहीं आएगी। अम्मी, ये खाम खा की जिद है बस। हाँ, तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? हाँ, मुझे जिद हो गई है कि महनाज से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी इतना ही शौक है ना अपनी मनमानी करने का, तो जाओ कर लो। एक बात अच्छी तरह याद रखना, ये घर मेरे नाम है और इस घर में वही रह सकता है जो मेरी बात मानेगा। समझे या और समझाऊं? जाओ आप, जाओ। आया बड़े, महनाज से शादी करूंगा। महनाज ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई। अगर आप चाहें तो ये सारे लोग आके यहाँ गवाही दे देंगे। नहीं नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अंकल, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप चाहें तो चौधरी अंकल से पूछ सकते हैं। ना 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 ना, मैंने किसी चौधरी से पूछकर ये पैसे दिए थे और ना ही मुझे इसे वापस लेने के लिए किसी चौधरी की इजाजत की जरूरत है। 2-4-10 हजार होते तो मैं माफ भी कर देता। इतने पैसे तो मैं खैरात कर दिया करता। तो हम आपसे खैरात मांग भी नहीं रहे। भाई, हमें थोड़ी मोहलत तो चाहिए होगी ना। 80 लाख रुपए हैं, कितनी मोहलत दूं? और फिर आपका कोई कमाने वाला भी नहीं, कहां से देंगी आप? मैं दूंगी पैसे, थोड़े थोड़े करके किस्तों में मैं दूंगी आपको वापस पैसे। ना ना ना, मैं अपनी रकम जाया नहीं करना चाहता। मुझे अपने पैसे पूरे चाहिए, वो भी आज। आज? आज कैसे? अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हम अपना मकान बेच के आपको आपको आपके पैसे दे देंगे। मकान बेचकर? पर कैसे? इस मकान के कागजात तो मेरे पास गिरवी हैं। मैंने मुश्ताक को ये कर्जा ऐसे ही तो नहीं दिया था ना। आखिर मुझे भी तो कोई गारंटी चाहिए थी ना, हैं? मकान के पेपर्स वो अगर आपके पास हैं तो फिर परेशानी किस बात की है? हम थोड़े थोड़े करके पैसे आपको दे देंगे और अपना मकान छुड़वा लेंगे। सलीम नियाजी अपनी जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता। हाँ, आपकी परेशानियां खत्म करने के लिए मेरे पास एक तजवीज है। आपका कर्जा भी उतर जाएगा और अगर आप कहेंगे तो मैं 10-15 लाख रुपए और ऊपर दे दूंगा।
क्या तजवीज़? देखिए, आपकी बहन की शादी तो अब हो नहीं सकती। जिस लड़की का रिश्ता बारात आने से पहले खत्म हो जाए, उस लड़की के लिए तो रिश्ते आने वैसे ही बंद हो जाती हैं। तो आप ऐसा करें कि उसकी शादी मुझसे कर दें। मेरी बीवी अरसे दराज से बीमार है, बेटे भी सेट हैं और मेरा कारोबार भी सोना उगल रहा है। आपका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बहन आपके पास ही रहेगी। आखिर घर में किसी मर्द का भी तो होना जरूरी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, बक नहीं रहा। जरा ठंडे दिल से सोचें। मैं तो आपकी मुश्किलात खत्म करना चाहता हूँ। पैसा बहुत है मेरे पास और ये सब आपकी बेटी का। इससे पहले कि मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं, बेहतर है कि तुम खुद ही चले जाओ, समझे तुम? अभी गुस्से में हो तुम। जरा ठंडे दिल से सोचना। बल्कि वो उससे महनाजी नाम है ना उसका। अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम मत लेना। दफा हो जाओ मेरे घर से। याद रखूंगा तुझे। तुमने अच्छा नहीं किया ये। दफा हो जाओ। परेशान ना, मैं सब संभाल लूंगी। ये क्या हो? मैं सब संभाल लूंगी।